उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड ने 10 परिवारों को ऐसा दर्द दिया जिसे शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। आग की लपटों में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। अस्पताल के बाहर अब भी मासूमों के घर वाले मौजूद हैं, जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि अब उनके लाल इस दुनिया में नहीं है। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लग गई। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई और 16 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। झांसी के पीड़ित कुलदीप और उनकी पत्नी ने बताया, 10 दिन पहले उन्हें बेटा हुआ था। मंगलवार को झांसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। रात में वो अपनी पत्नी के साथ लॉबी में बैठे थे। वे इंतजार में थे कि नर्स बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसका नाम पुकारेगी, तभी आग लग गई। 3 बच्चों को उसने बचाया, खुद उसका हाथ जल गया, लेकिन उसका बेटा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कोई बता दे बच्चा जिंदा है या नहीं। इधर उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या देखा आपने? 5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था। हाँ। जला हुआ बच्चा था। मेरे को बताइए क्या करे सर। क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था? सर आग लगी थी, धुआं बहुत था। हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर, भागते भागते गए हैं। हमने खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है? सर अब कोई उम्मीद नहीं है मिलने की। कोई उम्मीद नहीं है सर। उम्मीद जिंदा है या कोई उम्मीद ही नहीं सर। हम क्या कहें, अब मरी गए, अब क्या उम्मीद कहें अपने बेटे के बारे में। कितने दिन का था सर आपका? सर 9 तारीख को एडमिट था। 9 तारीख से? जी सर। तो मंगलवार को इधर लेके आए थे हम सर, आधी रात में लेके आए थे सर। जब आग लगी थी तो कोई बचाने नहीं आया? बचाने फिर खड़े थे वहाँ, डॉक्टर सब भगा रहे थे सबको, कहते बाहर बाबू हमको बाहर नहीं भगेंगे, हमारा बच्चा मरा है, हम जाएंगे भीतर बचाने के लिए। वहाँ पे 4-5 बच्चे थे, जिसके बच्चे पाए हमने उसी को बचाया। फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे मारने के लिए। क्यों ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देख रहा हूँ आपको वही बोलूंगा ना। जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया, उनका कहना है कि अस्पताल की लापरवाही ने उनका सब कुछ छीन लिया। इस अस्पताल ने ऐसा जख्म दिया जो कभी भी भरने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि जब झांसी के मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई, इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे में करीब 37 बच्चों को बचा लिया गया। खिड़की का शीशा तोड़कर उन्हें बचाया गया। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। योगी सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। इधर अधिकारियों से इस मामले में 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर गहरा दुख जताया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं
वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। झांसी में हुए इस हादसे पर विपक्ष ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए इसे हृदय विदारक घटना बताया। झांसी में 10 नवजात शिशु काल कवलित हो गए, आग लग गई, लोग बता रहे हैं हादसा है। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों आदरणीय मुख्यमंत्री जी? ऑक्सीजन के पाइप, NICU में जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट ये हो कैसे सकता है, और ये आप ही की सरकार में क्यों हो रहा है, और स्वास्थ्य सेवाएं लचर व्यवस्था में क्यों? और इतनी बड़ी घटना हो गई और आज मुख्यमंत्री जी 2 रोड शो कर रहे हैं। उनके लिए चुनाव उपचुनाव महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद और कानपुर में उनका रोड शो बताया जा रहा है। लेकिन झांसी के बच्चे, नवजात शिशु देश के कर्णधार महत्वपूर्ण नहीं है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में कभी आप देखते हैं कि मरीज को गोदी में उठा करके ले जाया जा रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। लेकिन जुमलेबाजों की ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी, जांच होगी, कंपनसेशन दे देंगे। क्या कंपनसेशन किसी भी बच्चे के, देश के जो कर्णधार होंगे उनका कंपनसेशन कोई चीज़ है? नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दौरा रद्द कीजिए, कम से कम उन बच्चों के लिए सहानुभूति तो व्यक्त कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील रूप में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना और लड़ना आता है, इसके अलावा इन्हें देश की सेवा या बच्चों की सेवा करनी नहीं आती। झांसी की घटना को लेकर परिजनों के साथ साथ आम लोगों में भी गुस्सा है। अब देखना है इस मामले पर योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है और इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाती है।